आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। लालू यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन पर गरमाई राजनीति। बाबूलाल बोले, कार्रवाई कर नैतिकता दिखाए सरकार। नहीं रहे कांग्रेस के चाणक्य अहमद पटेल। सीएम हेमंत ने जताया शोक। कांग्रेस में भी शोक की लहर। जमशेदपुर डीसी मिलने पहुंचे दुलाल भुइयां से कहा गया, पहले कोरोना जांच करा कर आएं। बेटे ने दिव्यांग मां को भीख मांगने के लिए सड़क पर छोड़ा। सीएम हेमंत ने वृद्धाश्रम में दिलाई पनाह। मजदूरों और कर्मचारियों की आज देशव्यापी हड़ताल। माइंस, बैंक, कारखाना और कई कार्यालय रहेंगे ठप। फिर भिड़े ढुल्लू और जलेश्वर समर्थक। गोलियों की तड़तड़ाहट और बम के धमाकों से थर्राया जमुनिया कांटा घर। राज्यपाल ने फिर लौटाई टीएसी की फाइल। मधुमेह दिवस पर आईडीए का 3 दिनी वेबिनार संपन्न। देश भर से विशेषज्ञ हुए शामिल। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लालू यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सुशील मोदी के आरोप और लालू तथा बिहार के बीजेपी विधायक ललन पासवान के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद मरांडी ने सजायाफ्ता लालू को मिल रही सुविधाओं पर भी सवाल उठाए हैं। व्यवस्था पर तंज कसते हुए उन्होंने लालू को राजकीय अतिथि के रूप में पहचान मिलने की बात कही है। उन्होंने मुख्यमंत्री को ट्वीट करते हुए लिखा है कि लालू की इन गतिविधियों से तो आपकी सरकार वाकिफ ही होगी। आपने उन्हें राजकीय अतिथि की तरह रखा हुआ है। अब वे उस तथाकथित जेल से सरकार बनाने गिराने का खेल खेलने में लग गए हैं। उन पर कार्रवाई कर नैतिकता दिखाइए। बताते चले कि सुशील मोदी ने लालू यादव पर विधायकों को मंत्री बनाने का ऑफर देने का आरोप लगाया है। कहा है कि वह बिहार में एनडीए की सरकार को गिराना चाहते हैं। कांग्रेस के चाणक्य और वरिष्ठ नेता सह राज्यसभा सांसद अहमद पटेल का निधन हो गया है। वह कोरोना से संक्रमित थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने शोक प्रकट किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की है। पटेल के निधन से कांग्रेसी नेता शोकाकुल हैं। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, विधायक बंधु तिर्की, पूर्णिमा नीरज सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद समेत दर्जनों कांग्रेसी नेताओं ने फेसबुक, ट्विटर एवं अन्य सोशल साइट्स पर अपनी भावनाएं साझा की हैं। मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि अहमद पटेल के निधन के बारे में सुनकर स्तब्ध हूं। देश, कांग्रेस और निजी तौर पर मेरे लिए यह एक बड़ी क्षति है। यह अपूर्णीय क्षति और शून्य को कभी नहीं भरा जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हमारे अभिभावक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद अहमद पटेल के निधन से मन व्यथित है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। राजेश ठाकुर ने कहा कि यह अत्यंत दुखद है। कांग्रेस के मजबूत स्तंभ, कद्दावर नेता, कई दशक से कांग्रेस के नीति निर्माता, मार्गदर्शक, कांग्रेस नेतृत्व के सबसे भरोसेमंद सलाहकार हमारे बीच नहीं रहे। विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि उनके निधन से पार्टी में सभी दुखी हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन और अन्य नेताओं ने भी दुख जताया है। राज्य के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां बुधवार को झारखंड मजदूर यूनियन के बैनर तले जुलूस निकालकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने उपायुक्त सूरज कुमार से मुलाकात करना चाहा तो उनसे कहा गया कि पहले कोरोना जांच करा कर आएं। इस पर दुलाल उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठ गए। दुलाल ने कहा कि वे उपायुक्त को मजदूरों की समस्या से अवगत कराना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोरोना जांच करवा कर आने को कहा गया। उधर भीड़ लेकर प्रदर्शन करने के आरोप में दुलाल भुइयां पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की बात हो रही है। इससे पहले झामुमो के नेताओं ने उपायुक्त कार्यालय पर भीड़ के साथ प्रदर्शन किया था, जिसमें जिला अध्यक्ष एवं घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन, जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी, पोटका के विधायक संजीव सरदार समेत तमाम कार्यकर्ता शामिल थे। दुलाल भुइयां ने कहा कि उन्हें इस बात से काफी दुख हुआ कि पूर्व मंत्री होते हुए उन्हें उपायुक्त से मिलने नहीं दिया गया। गरीब मजदूरों को टाटा स्टील समेत शहर की तमाम कंपनियों में रोजगार दिलाने और अस्थायी मजदूरों को स्थायी करने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। कोरोना को लेकर लगे लॉकडाउन में हजारों मजदूरों को बैठा दिया गया है। उनकी रोजी रोटी छिन गई है। इसके लिए जिला प्रशासन को कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी, संवेदना दिखानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। चलने फिरने से लाचार एक वृद्ध महिला विलास देवी को उसके बेटे ने भीख मांगने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। वृद्धा इतनी भी सक्षम नहीं थी कि चल फिर सके।
घसीट कर किसी तरह से चल पाती थी। पिछले कुछ दिनों से वह राजधानी के हरमू रोड स्थित सहजानंद चौक पर भीख मांग रही थी। इस वृद्धा पर उसके बेटे को तो रहम नहीं आया, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले की जानकारी मिलते ही पहल की। उन्होंने तत्काल वृद्ध माता को आश्रय गृह में पहुंचाने एवं उनकी देखभाल की उचित व्यवस्था करने का निर्देश रांची डीसी छवि रंजन को दिया। सीएम के आदेश के बाद जिला प्रशासन की टीम बुधवार को हरमू रोड पहुंची और वृद्ध माता को वृद्धाश्रम ले गई। भीख मांगकर जीवन यापन कर रही दिव्यांग वृद्धा माता को वृद्धाश्रम में पनाह मिल गई। साथ ही उसे व्हीलचेयर भी उपलब्ध करा दिया गया है। डीसी छवि रंजन ने मुख्यमंत्री को बताया कि वृद्ध माता को व्हीलचेयर उपलब्ध करवाकर हेसाग स्थित वृद्धा आश्रम में शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ उनके रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही सर्दियों के लिए गर्म कपड़ा और कंबल भी उपलब्ध करा दिया गया है। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों और निजीकरण के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर अन्य सभी मजदूर संगठनों की ओर से गुरुवार को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। इसमें तमाम मजदूर संगठन शामिल होंगे। विभिन्न ट्रेड यूनियन, मजदूर संगठन, कोयला मजदूर, श्रमिक संघ, बैंक कर्मचारी संघ, मनरेगा कर्मी, आंगनबाड़ी के कर्मचारी समेत इस तरह के तमाम संगठन हड़ताल में शामिल होंगे। इसे लेकर पिछले कई दिनों से झारखंड समेत कई राज्यों में संगठन तैयारियों में जुटे हैं। झारखंड में बोकारो, धनबाद, बेरमो, गोमिया, फुसरो, रामगढ़, खलारी, पतरातू आदि इलाकों में संगठन ने लगातार बैठक कर हड़ताल को सफल बनाने का संकल्प लिया है। इससे बैंक, कोयला खनन, सरकारी कारखानों और अन्य खनन क्षेत्रों में भी कामकाज प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। इसे देखते हुए कोयला कंपनी सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल, सेल और बीएसएल आदि कंपनियों ने कर्मचारियों को नोटिस देकर अनुपस्थित रहने पर वेतन काटने की चेतावनी दी है। इससे मजदूरों में और भी उबाल है और उन्होंने एकजुटता दिखाने की बात कही है। उधर सीसीएल, बीसीसीएल और बीएसएल के अधिकारियों ने कहा कि हड़ताल बेमानी है, कोई निजीकरण नहीं हो रहा है। श्रम नीतियां मजदूरों की बेहतरी के लिए बन रही हैं। धनबाद के ब्लॉक 2 क्षेत्र के कोल डंपों में वर्चस्व को लेकर एक बार फिर विधायक ढुलू महतो और जलेश्वर महतो के समर्थक भिड़ गए। बुधवार को लुती-पहाड़ी चौक से लेकर जमुनिया काटा घर बम के धमाकों और गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। नदखरी कोल डंप में सिंडिकेट के खिलाफ पूर्व विधायक जलेश्वर महतो के समर्थक के डीओ पर ट्रक एंट्री को लेकर सुबह से ही माहौल गर्म था। विधायक ढुलू महतो के समर्थक मजदूर पहले से बकाया मजदूरी की मांग करते हुए जलेश्वर समर्थक डीओ धारक की ट्रक का वजन नहीं होने दे रहे थे। पुलिस के साथ सीआईएसएफ के जवान डंप में मोर्चा संभाले हुए थे। इसी बीच 12:30 बजे डंप से कुछ ही दूरी पर गोलियों और बम के धमाकों से अफरा तफरी मच गई। दहशत में लोग इधर उधर भागने लगे। 5-6 बाइक सवार हथियारबंद नकाबपोश लुती पहाड़ी चौक पहुंचे। बाइक पर पीछे बैठे नकाबपोश नीचे उतर ताबड़तोड़ गोलियां एवं बम चलाने लगे। करीब 12 राउंड गोली हवा में फायर की गई। 2 बमों का धमाका भी हुआ। इसके बाद जमुनिया काटा घर के पास भी गोलियां चलाई गईं और बम से धमाका किया गया। इसके बाद सभी बाइक सवार माटीगढ़ डैम की तरफ भाग निकले। इसके बाद वहां भगदड़ मच गई। घटना के बाद एसडीपीओ निशा मुर्मू घटनास्थल पर पहुंची और मामले की तहकीकात की। इस बीच भाजपा नेता डब्लू महत्ता ने पुलिस से लिखित शिकायत की है कि उन्हें टारगेट कर गोलियां चलाई गई हैं। वह अपने कुछ लोगों के साथ खड़े थे। इसी दौरान उन पर हमला किया गया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने टीएससी की फाइल दोबारा झारखंड सरकार को वापस कर दी। राजभवन की तरफ से इस बार 2 नामित सदस्यों पर आपत्ति जताई गई है। इनमें प्रस्तावित दोनों नामों की जगह राजभवन की तरफ से 2 अन्य नामों के सुझाव दिए गए हैं। इससे पहले सरकार ने समिति में जिन बाहरी नामित सदस्यों को शामिल किया था उस पर राजभवन ने आपत्ति जताई थी। कहा गया था कि नियम अनुसार इन सब का चारित्रिक स्वच्छता प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। राज्यपाल ने सरकार को निर्देशित किया था कि नियम अनुसार पहले इन व्यक्तियों का चारित्रिक स्वच्छता प्रमाण पत्र स्पेशल ब्रांच और अन्य स्रोतों से मंगा लिया जाए। कल्याण विभाग की तरफ से मांगी गई सूचनाओं के साथ फाइल को राज्यपाल के पास भेजा गया, लेकिन एक बार फिर से राज्यपाल ने फाइल वापस कर दी है। विश्व मधुमेह दिवस पर इंडियन डायटेटिक्स एसोसिएशन झारखंड चैप्टर ने 23 से 25 नवंबर तक 7वां वार्षिक सम्मेलन सर झारखंड न्यूट्रिकोन वेबिनार का आयोजन किया। इसमें देश भर से डॉक्टरों और आहार विशेषज्ञों ने भाग लिया। झारखंड न्यूट्रिकोन आईडीए झारखंड का वार्षिक महोत्सव है। झारखंड के वरिष्ठ मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर अजय छाबड़ा ने इंसुलिन के माध्यम से भारतीय आबादी में मधुमेह का उपचार विषय पर जानकारी दी। मुंबई की आहार विशेषज्ञ डॉक्टर शेयल ने इंसुलिन थेरेपी के साथ आहार का सिंक्रोनाइजेशन
के बारे में जानकारी दी। हेल्थ पॉइंट हॉस्पिटल रांची की डॉक्टर लिली मिनिकिया ने पालन पोषण पर प्रकाश डाला। आईडीए बंगाल चैप्टर की अध्यक्ष मालविका दत्ता ने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आहार के नियम के बारे में बताया। वेबिनार का आयोजन और संयोजन आईडीए झारखंड के अध्यक्ष गजाला मतीन ने किया। इसमें डॉक्टर अनामिका, जया सिन्हा, गीता कुमारी, पूजा सिंह नागर, फातिमा रिजवी, रचना और सुषमा ने सहयोग किया। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।